अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो पाकिस्तान टीम इज टोटली गियरिंग अप। वेस्ट इंडीज़ पहुंच चुकी है, एक्लेमेटाइजेशन शुरू हो गई है, नेट सेशंस भी हुए हैं एंड दे आर टोटली गियरिंग अप वार्म अप मैच के लिए। एंड उसके बाद फिर जाहिर सी बात है 25 से जो है वो जब टेस्ट मैच शुरू होगा तब देखना है कि कितना एक्लेमेटाइज हो सके हैं और कितना जो है चैलेंज पुटअप कर सकते हैं वेस्ट इंडियन टीम के लिए। बात तो ऑब्वियसली इसी टीम के हवाले से करनी है, नज़रें इसी टीम पर होनी है, बट उससे पहले पैकेज दिखाएंगे। बट पैकेज से पहले मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूँ हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं। मुझे एक बात इस गेस्ट की बहुत बातें और बहुत सारी अच्छी लगती है, मगर एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ये दो टोक बात कर देते हैं, उसके बाद में सोचते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या होंगे, मगर खुल के डंके की चोट पे बात करते हैं। वो इस वजह से वो कहते हैं ना कि कभी कभार जब आपकी कहीं किसी से कोई गोट नहीं दबती तो आप खुल के बात करते हैं। सो ये बिल्कुल खुल के बात करते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। द टीम इज गियरिंग अप एंड कामरान, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। एक टीम डिफरेंट तरीके की दिख रही है, दो तीन नाम आपको अलग अलग नए दिख रहे हैं एंड देन चेंज ऑफ कैप्टनसी। बट उस पर जाने से पहले आपकी इंट्रो में एक बात मैंने कही थी कि हमारे यहाँ लोग खुल के कम बात करते हैं, आप कैसे ऐसे खुल के बात कर लेते हैं? इसलिए कि क्रिकेट भी बड़ी पैशन के साथ बड़ी खुल के खेली हुई है, बगैर डर खौफ के खेली हुई है। तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए हम लोग बात करते हैं, कोई पर्सनल नहीं होता, सिर्फ क्रिकेट की हद तक बात करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या बेहतरी आ सकती है। बट इस वक्त अगर मैं पाकिस्तान टेस्ट टीम की बात करूं, एक नया कॉम्बो, लास्ट कॉम्बो हमने देखा जहां सरफराज और शान मसूद थे, मगर नाउ इट इज सरफराज द हेड कोच एंड बाबर आजम कमिंग बैक एज द टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले तो बाबर आजम री एक्सेप्टिंग द टेस्ट कैप्टनसी, आपको लगता है सही डिसीजन है दैट बाबर ऑन एंड ऑन कभी हटा दिया जाता है, कभी ले आया जाता है, बाबर के स्टेचर के प्लेयर को बार बार एक ऑफर की जाए और वो वापस घूम के उसको एक्सेप्ट कर लें? डू यू एग्री टू दैट? बिल्कुल, क्योंकि आपके पास प्लेयर ही अब एक है। पहले होते था जब हम लोग देखते थे अपने सीनियर्स को, उस वक्त 8-9 सुपरस्टार प्लेयर होते थे, किसी को भी आंखें बंद करके कप्तान बना दें वो कप्तान सूट भी करता था। तो अनफॉर्चुनेटली पिछले 6 साल से जैसे क्रिकेट चली है ना पाकिस्तान की, वहाँ पे सिर्फ नज़र क्या लगी है कि हमने एक आइडेंटिफाई किए हुए थे 2-4 प्लेयर, उन्हीं को सिर्फ हमने खिलाना, उन्हीं को हम लोगों ने सब कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने हैं, जो बेस्ट कर सकते हैं उन्हीं पे। लेकिन आपने अपना सिस्टम, आपने कप्तान, आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बाबर के अलावा अब कोई नज़र ही नहीं आता। ठीक है, बाबर तीसरी बार कप्तान बना, जब पहले बना था उस वक्त मैंने कहा था कि ये टू अर्ली अभी बनना इसके लिए कप्तान, अभी टाइमिंग गलत। हाँ जी, टाइमिंग गलत थी। 2-3 साल सेट हो जाए, खेल ले, मैच्योर हो जाए, फिर कैप्टनसी करेगा, आइडिया भी होगा। आप देख लें उसके बाद टीम किस नंबर पे आ गई। बाबर की अपनी परफॉर्मेंस नो डाउट उसकी अपनी टेस्ट मैचेस में अच्छी रही है, वनडे में अच्छी रही है, लेकिन टीम अच्छी जगह परफॉर्म नहीं कर सके। आप देखें इंग्लैंड में 6 घंटे पहले टीम बनी है कोविड में, बेन स्टोक कप्तान बना, उस टीम से 3-0 हो गए हम लोग। जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गए हैं, यूएसए जैसी टीम से हार गए हैं, आयरलैंड जैसी टीम से हार गए हैं, तो उससे क्रिकेट की बेहतरी नहीं हुई। तो इसलिए अब कप्तान तो उन्होंने एक माइंड बना लिया होता। देखिए शान ने कलामी की माजरत आपने क्योंकि शान की बात की, वो जो चार्जशीट पूरी आकिब जावेद साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की कि नहीं जी टॉस पे गलत डिसीजन, तो स्ट्रैटेजी, तो ये एज आप क्योंकि बहुत अरसा ऑब्वियसली आपने गुजारी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, आपको भी अंदाजा है कि क्या कप्तान अकेले ये सारे डिसीजंस ले रहा होता है? कप्तान के लिए इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के एक चार्जशीट उसकी निकाल देना, वाज दैट अ राइट स्टेप? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं समझता कि ऐसा करना चाहिए था। कप्तान को ऐसे हटाने की वजह बताई जा रही है, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, शान को हटा दिया आपने, बाबर को बना दिया है। क्या बाबर ने जब छोड़ी है 2.5-3 साल कैप्टनसी, जब वो कप्तान था, जो उसने डिसीजन लिए हैं, क्या उस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर थे? क्या उसी माइंडसेट के साथ अब कैप्टनसी होगी कि डिफरेंट तरीके से होगी? ये अब 25 तारीख को पता चलेगा जब टेस्ट मैचेस शुरू होंगे। यानी कि क्या बाबर अपनी गलतियों से वापस सीख कर आ रहे हैं? क्योंकि एक चीज जो बार बार बाबर की कैप्टनसी के अंडर होता था, दैट वाज दोस्ती यारी। बहुत दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मगर अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। देखिए नहीं, अभी पहला टूर, अच्छा, पिछले 6-7 साल से ये चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट से दूर नहीं हुई। T20 वर्ल्ड कप 24 का ख़त्म हुआ, लाहौर में मीटिंग हुई, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीटिंग हुई थी फैसलाबाद में, जो एक चैंपियंस कप हो रहा था, सारी टीमें प्लेयर्स लाहौर आए थे,
तो उस वक्त क्या कहा था कि ये लड़कों ने एक्सेप्ट किया कि हम एज अ टीम नहीं खेले। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। क्या बाबर सिलेक्शन कमेटी क्या सामने रखे उन प्लेयरों को फिर कंटिन्यू खिलाएगी? मैं अगर होता तो उसी टाइम उन लड़कों को पूछता कौन लड़के ऐसे हैं जो आपको लगे हैं, कोच को और कप्तान को, जो टीम की तरह नहीं खेले, एज अ टीम नहीं खेले। ठीक है, हैं उनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा था, मैं फौरन उनको साइडलाइन करता, जाएं जी आप डोमेस्टिक में खेलें, जब आप टीम के लिए इस मुल्क फिर हम आपको आपके मुतालिक सोचेंगे। क्या ऐसा डिसीजन लिया? नहीं लिया। जब ट्रेंड चला था सोचना भी ना जी, सोचना भी मना है, सोचना भी मना, क्या उस वक्त डिसीजन लिया? क्या किसी ने, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहते हैं आपके सिस्टम के प्लेयर्स, सेंटर काउंटर प्लेयर्स, कि इस प्लेयर को टीम में होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, ये डिजर्व करता, किसी ने पूछा? किसी ने कहा कि बैटिंग ऑर्डर का कैसे आप कह सकते हैं मैं खुश नहीं हूँ इस नंबर पे, मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ, तो आप कैसे उसको जाने दे सकते हैं? ये आप नज़र आते हैं कि आपका वीक बोर्ड है, आपके पास पावर नहीं है, आप प्लेयरों के हाथों अपनी क्रिकेट ख़राब करवा रहे हैं। जब आप ऐसी चीज़ें एक्शन लेंगे ऐसी चीज़ों पे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम भी बनते हैं, प्लेयर्स भी, फिर उनको भी पता होता है कि हमारे पीछे बोर्ड है, ज़रा सी हमने गलती की तो हमें प्रॉब्लम होगी। हमने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया, पास में ऐसा ही हुआ, हमारे होते हुए भी हुआ, इससे पहले भी हुआ, हम नहीं बोल सकते थे क्योंकि हमें पता है जो मैनेजमेंट हमें रोल देगी हमने करना है। तो अब बाबर ने ये सारी चीज़ें देखनी है एज ए कप्तान। क्या वो पिछली गलतियां भूलेगा? जो भी वो बेहतर उसने कोशिश की है, सिर्फ बाबर को ब्लेम देना कि यारी दोस्तियों में सिस्टम को, मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं करता। मैं कहता हूँ एक पूरी टीम है आपकी पिछले 6-7 साल से, उसमें आपके चीफ सेलेक्टर भी आते हैं, आपके कोचेस भी आते हैं, आपका कप्तान भी आता है, यारी दोस्ती का इफेक्ट वहां से चल रहा था, वहां से चल रहा था। किसी एक बंदे के डिसीजन पे नहीं हो सकता। ठीक है, बाबर की ज्यादा चलती होगी, 5% आप एक्स्ट्रा दे लें चीफ सेलेक्टर से, कोच से, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो अकेला ये डिसीजन ले ले, वो अकेला कहे कि नहीं मुझे ये बंदा चाहिए जो पाकिस्तान में नहीं रहता, मैं उसको टीम में लूं, जो डोमेस्टिक नहीं खेलता मैं उसको टीम में लूं। कैसे हो सकता? मुझे एक बात बताएं, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको अथॉरिटी, जैसे हमने अपने दौर में देखे हैं चीफ सेलेक्टर, जैसे इकबाल कासिम थे, सलाउद्दीन सल्लू थे, वसीम बारी साहब थे, हारून रशीद कहीं ना कहीं ज़रूर डिबेट करते थे, बात करते थे कि अगर आपको ये कप्तान को प्लेयर्स चाहिए, इसका पूरा हमें बताएं कि क्या वजह है, क्यों चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल ऐसा नहीं है। अच्छा सीट बचानी है, चलो जी ये हम लड़का दे देते हैं, ये तो फिर आपका सिस्टम नहीं बनता, आपकी क्रिकेट ख़राब होती है, ना आपका कप्तान बनता है। तो फिर सीट बचाने वाली जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अभी फिर मैं वापस इसलिए बाबर की कैप्टनसी पे आऊंगी, क्या जिस तरह आपने डोमेस्टिक का कहा, क्या लीडरशिप क्राइसिस है, या फिर एक दफा फिर से एक सेफ और डिफेंसिव एक अप्रोच कर दी है, मतलब एक पीआर मूव है कि हाँ जी सब पीछे छुप जाएंगे क्योंकि बाबर को कप्तान बना दिया? बिकॉज नो डाउट अबाउट इट कि इस वक्त पाकिस्तान के इस टाइम फ्रेम में बाबर इज द बिगेस्ट प्लेयर। देखिए आजकल पीछे छुपने के लिए बाबर को कप्तान बनाया है, देखिए, या वाकई लीडरशिप हमारे यहाँ जो है मसाइल है? नहीं मसाइल है। हाँ, यूनुस भाई के जाने के बाद ना जितने कप्तान आए, शायद भाई लास्ट थे जो, उसके बाद जितने आए हैं ना वो सिर्फ अपने लिए आए हैं, अपने लिए कप्तान बने हैं, अपनी सीट पक्की की है, वो खेलते ही हैं। क्रिकेट जो टीम बनानी चाहिए थी एक्चुअल वो बनाई नहीं है। जो कप्तानी की डिबेट चल रही है, जो हमें कप्तान नजर नहीं आ रहा, यही वजह। तो आप देख लें, अभी भी जब टीम अनाउंस की उस वक्त वाइस कप्तान नहीं अनाउंस किया, बाद में किया जब प्रेशर आया कि भाई वाइस कप्तान किसने अनाउंस करना। यही तो हमारे फेलियर है जिसकी वजह से हम कप्तान नहीं बनाते। आप वाइस कप्तान उसको बनाते हैं जो फ्यूचर में आपको नज़र आता है कि 4-5 साल के बाद ये अब लीड करेगा पाकिस्तान की टीम को। यहाँ पे वाइस कप्तान उसको बना देते हैं जिसकी जगह पक्की करनी होती है, जिसकी जगह पक्की करनी होती है। मसला ये है। तो यहाँ प्लानिंग की बहुत, मैं समझता हूँ कि प्लानिंग तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आती है। सिर्फ वो होता नहीं है कि टाइम गुजारने के लिए कि हम आज के दिन ये कर लें तो बस वाह वाह हो जाए, फ्यूचर का सोच के नहीं करते। तो यही वजह रही है कि आपने जो बाबर को, फिर आपने बकाया बाबर एक अलग लगेगा, बाबर ने सीखा होगा और सीखना भी चाहिए। अब सीनियर प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है, अब अलग नज़र आना चाहिए, थोड़ा एग्रेशन नज़र आना चाहिए, परफॉर्मेंस कैसा लेनी है, आप फ्रंट पे कैसा ने लीड करना है। कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस जब होती है ना तो टीम ऑटोमेटिकली लिफ्ट कर लेती है। तो बाबर को सबसे पहले तो अपनी फॉर्म जैसे चलता हुआ आ रहा और अच्छा करे, 70-80 रन नहीं, 60 रन नहीं, जैसे बांग्लादेश में 50-50 कर, यहाँ पे 100-100 करेगा,
80-90 करेगा ना, तो फिर लड़कों को भी आइडिया होगा कि भाई कप्तान कर रहा है तो हमने भी करना। जब कप्तान की फॉर्म नहीं होगी तो टीम भी अंडर प्रेशर होगी। जहां आपने प्लानिंग की बात की, प्लानिंग का फुकदान है और वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपको प्लानिंग का फुकदान दिखता है। अब ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का एक पूरा सिलसिला आया है, ट्रैक ए, ट्रैक बी सी, ट्रैक सी, ट्रैक व्हाटएवर, जो भी ट्रैक्स वगैरह, आपको लगता है ये दिस इज अनदर गिमिक? फिर अब मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को इतनी वैल्यू नहीं देता। अच्छा, ये पाकिस्तान में ही है, वीक बोर्ड की निशानी है हाँ कि चेयरमैन ट्रैवल करके गए हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाईजैक हो गया हुआ प्लेयरों के आगे। आप क्यों गए हैं? दुनिया के बोर्ड में कभी देखा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये सामने बिठा के वलीमे की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? ऐसा होता है? कभी भी नहीं, सिर्फ खामोशी एक से। प्रेस रिलीज आती है, बिल्कुल। नाम आते हैं, ये कैटेगरी है, ये प्लेयर्स हैं। क्या पाकिस्तान में नहीं होता था? पहले हमारे टाइम पे नहीं होता था। जब बॉब ने ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस बनाया 2004 में, जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, उस वक्त सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आया था। क्या उस वक्त इतना प्लेयरों में वैल्यू होती थी कि यार ये एक नई चीज़ है कि हम सिर्फ अपना परफॉर्म करना, खेलना? यहाँ पे क्यों ना हावी किया हुआ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को? क्यों हावी किया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चेयरमैन साहब ने, ये जिन्होंने अपनी सीटें बचानी है अब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे लग के, ये फार्मूला हमने बना दिया, हमने ये पैसे बढ़ा दिए हैं, हमने ये क्या नाम है डोमेस्टिक का बीच में क्लॉज डाला है? भाई क्यों? प्लेयर्स खेल रहा है, अगर फ्री है तो क्यों 4 मैच खेले, क्यों 6 मैच खेले, पूरा सीजन खेले? अगर टीम के साथ नहीं है, आप शर्त क्यों रखते हैं? मुझे बात बताए ना, आप शर्त रखे फिर आप वीक हो रहे हैं। आप उस पे कहें कि ये वो है ना वर्कलोड मैनेजमेंट, एक नई तो सिलसिला निकला वर्कलोड है। मैनेजमेंट जो है, हाँ। क्या वो अलाउ करिए सारी लीगें खेलने के लिए? अपनी क्रिकेट खेलने के लिए अलाउ नहीं करी, वहां पे वर्कलोड मैनेज आ जाता है। बिल्कुल। तो ये तो आप इंसाफ नहीं कर रहे पाकिस्तान के साथ, अपनी सीट के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट को आप चलाने वाले हैं जिन्होंने कभी टेबल का टूर्नामेंट नहीं चलाया, जिन्होंने करवाया वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक चला रहे हैं। आपके रीजन के ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनको अली बे नहीं पता क्रिकेट का, आपने उनको बनाया हुआ, प्रेसिडेंट बनाया हुआ रीजनों का। तो आप कैसे बेहतर हो सकते हैं? मुझे एक बात बताएं, 2 साल से आपकी अंडर 19 3 डे नहीं हो रही, कोई पूछने वाला? आपने सब कुछ इतने अरब हर साल लगा देते हैं और रिजल्ट 0 आ रहा आपका। कैसे? अब मुझे एक बात बताएं ना, आपकी क्रिकेट बेहतर हो सकती है? हर साल नया मॉडल आ जाता है, हर साल सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नया आ जाता है। इस बार जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बना, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगी है, वो है डोमेस्टिक खेलना। हाँ, तो जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अब वो शिक बनी है जी, डोमेस्टिक भी खेलना है, ए फिर बी सी, फिर वो ट्रैक ए भी है एक अदद। बिल्कुल है। लास्ट ईयर क्यों ख़त्म किया था? मुझे एक बात बताएं कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, प्लेयर्स हमारे पास नहीं है जो हम ए कैटेगरी दें इनको। क्या उस वक्त गलत है? क्या अभी गलत है कि दोबारा ए रख लिया? कौन से प्लेयर्स आ गए हैं, कौन से ऐसे ब्रेडमैन आ गए हैं, कौन सी ऐसी टीमों से जीत के आपने ए कैटेगरी बना दी है? आप देखें वही प्लेयर्स आए हैं, उन्हीं को कंटिन्यू किया। बस थोड़ा सा आप कहते हैं ना कि किसी की बात ख़त्म करने के लिए, अवाम को ठंडा करने के लिए एक नई चीज़ बता देनी, तो मुझे लग रहा है कि कोई विजन नहीं है। सिर्फ ये समझ जाते हैं कि मीडिया किस पे बात कर रहा है, कैसे ठंडा हो, अवाम कैसे ठंडे हो, तो इनको लॉलीपॉप कैसे दिया जाए, तो वो चीज़ ए कैटेगरी इन्होंने रख दी है। इस वक्त अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के अगेंस्ट, कितना डेटा ड्रिवन स्क्वाड लग रहा है आपको? डाटा भी जो है ना, वो भी हाथ जोड़ गया होगा। हाँ। कि भाई आपके फेवरेट्स नहीं बाहर निकाल सकते। हाँ। ये कौन सा डेटा, कहाँ से ला रहे हैं आप ये डेटा? कहाँ से ला रहे हैं? तो वो नहीं चल सकता। ये अभी भी मुझे लगता है कि ये अगर मेरिट पर टीम बनती ना, तो 2-3 नाम अंदर आते ही आते थे। मसलन कामरान गुलाम बहुत जरूरी था। ठीक है, उसने परफॉर्मेंस दी है जी, उसने हर लेवल पे परफॉर्मेंस की है, उसने डेब्यू पे सेंचुरी बनाई है, वहाँ पे बनाई है जहाँ पे स्पिनर खेलना अजाब था और टॉप की टीम के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। आप उसको कैसे साइडलाइन कर सकते? और डोमेस्टिक में करता हुआ आ रहा था ना, ऐसा नहीं है कि कोई पैरा टॉपर था। 100 है। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है डोमेस्टिक का, कायदे-ए-आज़म रोहेल नजीर 5-6 साल से इन्वेस्टमेंट की हुई आपने। एक टूर पे आता, 2 टूर बाहर हो जाता, फिर आ जाता। सेकंड विकेट कीपर आपने, ठीक है, गाजी गोरी को लेके गए हैं, ठीक है, अच्छा, ठीक है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपने रखा, खिला रहे हैं, अभी आप उसकी तवज्जो 1-2 साल उधर रखें। रोहेल नजीर को साथ रख लें, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, या आपको पसंद नहीं है? तो ये तो साफ नजर आ रहा है ना। शाहनवाज धानी जी, आप देखें कि उसने 2 साल से मैं उसको देख रहा हूँ, बड़ा क्लोजली देख रहा हूँ
कि बड़ी जान के साथ वो बॉलिंग कर रहा, आउट भी कर रहा, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप वो बॉलिंग लाइनअप लेके जा रहे हैं, आपने शाहीन नहीं लेके गए, आप नसीम नहीं लेके गए, हसन अली आपने ड्रॉप कर दिया, आपने नुमान जो नंबर 1 था, नंबर 2 था, वो ठीक है, उस एज भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपने आगे का सोचा। अली उस्मान नो डाउट 2-3 साल से बहुत टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है, डोमेस्टिक में डिजर्व करता, मौका मिला लेके गए, लेकिन आप और बेहतर बना सकते थे। अभी भी आपने कैप्टनसी से लेके टीम सिलेक्शन तक आपने जो आपको बेहतर लगे वही लेके गए हैं। डेटा कहीं नहीं उसको सपोर्ट डेटा भी नहीं, ये जो 15% इनकी सिलेक्शन है ना, इनकी 15% जो सिलेक्शन रह गई है ना, वो भी इनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीम बनाई इन्होंने, कोई मेरिट पे नहीं बनाई। मैं समझता हूँ जब मेरिट पे बनानी होती तो बहुत अच्छी बन सकती थी। ग्राउंड में जाएं, डेटा आपको घर बैठने के बाद नहीं आपको कहेगा कि ये लड़के ने 100 किया बड़ा ज़बरदस्त, जो आप ग्राउंड में जाके देखेंगे कि उसने 100 कैसे किया, उसने 20 ओवर किए तो 5 आउट किए। ये तो आकिब जावेद साहब ने कहा पुराने जमाने की बातें हैं। अब कोच को जो है ना, अब सिलेक्टर्स को ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं, हमारा डेटा इतना स्ट्रांग है कि वो मेरे ख्याल से फिर ऐसे बंदों को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी नहीं होना चाहिए। पुराने जमाने की बातें नहीं है, साल उन्होंने ग्राउंड में टाइम गुजारा, तो फिर इनका भी काम नहीं है। फिर आने दें किसी और को जो नए हैं, जो अंडर 19 है, उनको बना देना, ये सीटें उनको दे दे, डेटा देख के वो बना लेंगे। ये तो बड़ा आसान काम है। आपकी बेहतरी उसी में है। सिलेक्शन कमेटी मैं देख रहा हूँ 2 साल से डोमेस्टिक ग्रेड 2 से लेके ग्रेड 1 तक आपका कोई बंदा एक बॉल भी देखने नहीं आया। जब मैं सिलेक्टर में हम जका साहब आए थे, जो सिलेक्शन कमेटी थी वो लास्ट सिलेक्शन कमेटी थी जो ग्राउंड में जाके बॉल टू बॉल सुबह 9 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक ग्राउंड में बैठे। कंपल्शन थी उन पे कि जाना है आप? नहीं, हम खुद गए थे। मैं खुद गया था। मुझे तो हमारे चीफ सिलेक्टर ने वहाब ने कह के बुला लिया था कि आ जाए, क्या लाहौर अच्छा नहीं लगता आपको? मैंने कहा मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, अगर आपने बुलाना तो बुला लें मुझे, लेकिन अगर क्रिकेट जब तक हो रही है, मेरी ड्यूटी है, तो मैं बॉल टू बॉल मैच देखूंगा और वो उन टीमों से पूछ लें। लेकिन अब उसके बाद मैंने किसी को नहीं देखा कि मैच ग्राउंड में जाके डोमेस्टिक का देख रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक की अब वैल्यू नहीं है, डोमेस्टिक प्लेयरों की अब वैल्यू नहीं है। PSL का मैच होगा ना तो सारे टीवी पे नजर आएंगे, क्योंकि वो तो टीवी पे मैच आ रहा, वो तो दुनिया जहान के चैनल दिखा रहे होंगे। तो डोमेस्टिक प्लेयर्स की अगर वैल्यू नहीं है तो मिलेंगे कहाँ से फिर खिलाड़ी? तो बस यही वैल्यू ही नहीं है तो मिलेंगे नहीं, तो इसीलिए तो ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी। आप देख लें नंबर 9 पे टीम आ गई है। आप बांग्लादेश से 4 टेस्ट मैच हार गए हैं, कोई सोच सकता है? आप बांग्लादेश से वनडे सीरीज हार गए हैं, T20 सीरीज हार गए हैं, तो आप अभी भी समझ नहीं आ रही कि प्लेयर्स कैसे मिलेंगे। अभी भी बोर्ड को ये समझ नहीं आ रही, सिलेक्टरों को ये समझ नहीं आ रही, डोमेस्टिक चलाने वालों को ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो उनको तो मैं कहता ही कुछ नहीं, वो बेचारों को ने क्रिकेट कौन सी खेली हुई, उनको क्रिकेट का क्या समझ है। वो तो सिर्फ कमरे से बाहर निकले, स्टेडियम से बाहर निकले तो उनको पता चले ना। आप डोमेस्टिक किन जगहों पे करवाते हैं, किस वेन्यू पे करवाते हैं, तो वो फिर पता चलेगा ना। तो आपका सिस्टम ऐसे थोड़ी बेहतर हो सकता है। आपका सिस्टम ये है बस चला लें, चल जाए, अच्छी एक जीत मिल जाए, एक मैच जीत जाए, उसको 1 साल हम लोग बेचेंगे, उसका मार्केटिंग ऐसी करेंगे। आप देख लें आपकी मार्केटिंग क्या हो रही है, सिर्फ टोटली सोशल मीडिया पे, अपने पेज पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बैग जा रहा है, बैग आ रहा है, प्लेयर्स आ रहा है, प्लेयर जा रहा है, पहुंच गया, नजरें नीचे हैं, इधर है, उधर देख रहा है, ये शर्ट पहननी है, ये चीजें बस चल रही हैं। पाकिस्तान के बेचारे जो फैंस हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं, बड़े भोले हैं, बड़े दिल के हैं, वो बुरी हार भूल जाएंगे। एक जीत हमें मिल जाएगी ना तो हम पिछले 1 साल की हार सारी भूल जाएंगे, जो नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का भूल जाएंगे। मोहम्मद रिजवान की कीपिंग हमने अभी बांग्लादेश में भी देखी, रिजवान को फ्रस्ट्रेट होते हुए भी देखा। क्या गलतियां कर रहे हैं रिजवान इस वक्त? कीपिंग में भी, आपको बैटिंग में भी दिख रहे हैं वो गलतियां कर रहे हैं। देखिए सवेरा, आपने रिजवान को पहले अपना माइंड क्लियर रिलैक्स रखना पड़ेगा। जो टीम में चीजें हो रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे वो वही मैं कह रहा हूँ। एक सीनियर प्लेयर होता है, उसको फिक्र होती है, वो अपना सिर्फ फोकस करे, अपनी क्रिकेट खेले, अपनी कीपिंग पे ध्यान दे, बैटिंग पे ध्यान दे, वट एवर, जो मर्जी कप्तान बने, जो मर्जी कोच आए, जैसी मर्जी सिलेक्शन आए, जब आप कप्तान बनोगे तो आप डिबेट कर लेना। आप एज अ प्लेयर हो, आप रिलैक्स होके खेलो, कोई कुछ नहीं है, इसी ने किया हुआ, इसी ने डिलीवर किया हुआ,
6-7 साल से 8 साल से खेल ही रहा है ना, अच्छा किया तो खेल रहा है ना, बिल्कुल। क्यों ये ट्रैक से थोड़ा हट गया, तो वो चीज़ें इसको करनी पड़ेंगी और ये सोचना पड़ेगा। मेहनती भी है, परफॉर्मर भी है, इसके बगैर आपके टेस्ट मैच की टीम नहीं बनती। परफॉर्मर है, एक जान है, मिड ऑर्डर में आके आप देखें कि बैटिंग में भी 100 करने वाला, कीपिंग में भी अच्छी कीपिंग करने वाला, थोड़ा सा पैनिक ड्रेसिंग रूम है जो सोच रहा है, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस हो रही है। हाँ, मगर अभी जो सीरीज आई बांग्लादेश की, उसमें ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ पे टेलर मेड सिचुएशन आई रिजवान के लिए। एक सीनियर प्लेयर से आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? यही करते हैं ना कि नैया को पार लगा दो, बट वो वाली चीज़, वो एसेंस ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ये तो हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, मैं 2024 के वर्ल्ड कप पे भी चली जाऊँ तो मुझे रिजवान ही सबसे पहले जहन में आते हैं जो 120 न चेस कर सके। वाई दिस चेंज? ये सिर्फ इसलिए कि टीम में इतना सब कुछ हो रहा है इसलिए, या अब ये वक्त आ गया स्लोली एंड ग्रेजुअली कि अब जो है वो पीछे कहते हैं ना पैकिंग ऑर्डर में लड़के बिठाना शुरू कर दिए हैं रिजवान के लिए? देखिए T20 में तो कर दिया, वनडे में भी कर दिया। इतना ही होता है कि आप कोई टीम ऐसी टॉप की ना है तो अपने सीनियर प्लेयर को, सिर्फ रिजवान की नहीं, ओवरऑल आप देखें 2-4 जो रह गए हैं, जब आपकी ऐसी टीमें आए ना तो आप रेस्ट करवा सकते हैं, अपने नए प्लेयर्स तैयार कर सकते हैं। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है और होना भी चाहिए। ये 6-7 साल पहले ये काम होना चाहिए था, शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी लेट हुआ है। तो इससे प्लेयर्स आपके बनाने, आपको बैकअप प्लेयर्स तैयार करने बड़े ज़रूरी हैं। जहाँ तक टेस्ट मैच की बात है, टेस्ट मैच चाहे आप जिम्बाब्वे से खेलें, चाहे बांग्लादेश से खेलें, चाहे ऑस्ट्रेलिया से खेलें, वो आपको फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलना पड़ता है, जो बेस्ट प्लेयर है, जो बेस्ट प्लेयर है, क्योंकि वैल्यू इसकी बड़ी है टेस्ट मैच की। यहाँ पे आप सिर्फ T20 1.5 घंटे में नहीं कि आपने जीत के चले जाना, 5 दिन टेस्ट मैच होते हैं और आधे तीतर आधे बटेर नहीं खेल सकते, पूरा खेलना पड़ता है। तो जहाँ पे जरूरत पड़े, जैसे लेट्स सपोज अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैच आता है, जिम्बाब्वे के साथ आता है, अब तो हम बांग्लादेश के खिलाफ कह ही नहीं सकते क्योंकि चारों टेस्ट मैच आ रहे हैं, हमसे बेहतर खेल रहे हो, हमसे बेहतर खेल रहे हैं। जब ऐसा कोई कभी मौका मिले तो जरूर आप नए प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि रिजवान को भी माइंड करने की जरूरत नहीं, पहले बात करे, सिलेक्शन कमेटी कोच बात करे कि हम ऐसा सोच रहे हैं। 2005-2006 की मैं वो याद करती हूँ, रजाक और आपकी पार्टनरशिप, उस तरह का एसेंस, उस तरह का जो कंपोजर है वो प्लेयर्स में अब दिखता नहीं है। अगर मैं अभी सिस्टम की, आपने कहा डोमेस्टिक आप रेगुलर देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कौन सा ऐसा विकेट कीपर बैटर है लगता है कि जो अब लेगेसी के आगे बढ़ाने के लिए आ जाना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे जो है हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं और जैसे ही हम ब्रेक से वापस आते हैं तो इस सवाल का जवाब कामरान से जानेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़, टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। तब्दीलियां होती रहती हैं, चेंजेस होते रहते हैं। कामरान, कौन सा ऐसा विकेट कीपर बैटर है लगता है कि जो लेगेसी के आगे बढ़ाने के लिए आ जाना चाहिए? फिंगर पे काउंट करूं तो 6-7 हैं। ओहो, खेल लोगों को दिखते नहीं है, 6-7 बता रहे हैं आप। अगर टीम में देखूं, पार्ट टाइमर कीपिंग कर रहे हैं। अब मैं क्या अब बताएं 6-7 कौन? देखिए यही है ना, आपके पास रुहेल नज़ीर है, गाजी गोरी है, मोहम्मद हारिस है, अंडर 19 का जो अभी बच्चा गया हुआ था, उज़ैफा के क्या नाम है, उसकी कीपिंग बड़ी अच्छी लगी है, जो काफ़ी है। और आपके पास ये विकेट कीपरों की लॉर्ड आई हुई है। अब आपने इनको चलाना कैसे है, इनको लेके कैसे जाना है, इनको तैयार कैसे करना है। सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी का वेट ये ना करें कि टीम में कॉल है। एक तो इनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी, फिजिकली जाके आपको ग्राउंड में। उसके बाद ए टीम के फिर मैं बात करूंगा, टूवर्स आपको रखने पड़ेंगे, वहां पे खिलाना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। सिर्फ विकेट कीपर्स के लिए नहीं, ओवरऑल हमारे सिस्टम के लिए, एक टीम के लिए हमें बड़े ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम चले जाएं दुबई, हम चले जाएं बांग्लादेश, नहीं, हम जाएं ऑस्ट्रेलिया, हम जाएं न्यूजीलैंड, हम जाएं साउथ अफ्रीका, हम जाएं इंग्लैंड। ये वाले टूर्स हमारे करने बड़े ज़रूरी हैं। सरफराज की अगर कोचिंग के हवाले से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सरफराज से पहले भी ऐसे बहुत आए हैं। हाँ, सिस्टम ही ऐसा ही है ना, सिस्टम ही ऐसा। हम सरफराज को थोड़ी ब्लेम दे सकते। इस वक्त वो हैं, इस वजह से इस वक्त वो हैं। मुझे अच्छा लगा था अंडर 19 के साथ आया, काम करना चाहिए था, 1-2 साल रखने चाहिए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने समझा कि वहाँ बेहतर नहीं है, पाकिस्तान टीम में बेहतर है, तो वहाँ पे ले आए हैं। जैसे मेंटोर आप देख लें,
जब Yes. लेके आए हैं तो कितने दावे किए गए थे। ये अब चैंपियंस कप है, 150 प्लेयर्स आए, इनको सारा कुछ यहीं से प्लेयर्स अब पाकिस्तान टीम में आएंगे। वो कहाँ गए? वो कहाँ गया चैंपियंस कप? कहाँ गए वो मेंटोर? मुझे एक बात बताएं, कहाँ गए वो प्लेयर्स? कहाँ हुई वो अकाउंटेबिलिटी जो इतने सारे प्लेयर्स देने थे इन्होंने? यहाँ पे किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। मैं आपको एक बात बताऊं, इजी नहीं है, क्योंकि हिम्मत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है ना। ये पैराशूट के जरिए आए होते हैं। अगर आप अपने मेरिट पे आए, काम पे आए, तो आप हर किसी को पूछ सकते हैं। बिल्कुल। एक नया लॉलीपॉप दे देते हैं, जैसे अभी रिसेंटली सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का दिया, दूसरी टीमें नहीं ना। तो ये चीजें पाकिस्तान की उसको क्रिकेट तो समझाने में 3-4 महीने तो पहले ही लग जाएंगे उसको 3-4 समझाने में पूरे। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का ऑलमोस्ट समझ ले मजाक ही बन गया। क्या एक्सपेक्ट करें इस टीम से, क्योंकि 2 डिफरेंट जगहें हैं और बिल्कुल डिफरेंट किस्म की। वेस्ट इंडीज खेलने जा रही है यही टीम, और उसके बाद इंग्लैंड जा रही है, तो 2 इंटायरली डिफरेंट कंडीशंस में ये टीम खेलेगी। क्या एक्सपेक्ट किया जाए? देखें, एक तो वेस्ट इंडीज टीम कभी भी नहीं ये सोचेगी कि हम टर्निंग ट्रैक बना लें, जैसे हम पास में देखते हुए आ रहे हैं। वो अब ये सोचेंगे कि पाकिस्तान से जीतना, बांग्लादेश जैसी टीम जीत अप्रोच गई, करें बांग्लादेश वो अप्रोच हम तैयार करें, वो उस अप्रोच के साथ खेलें। घासी अगर पिच बनाएंगे, जैसे उनकी बॉलिंग है, हमारे बैटर्स के लिए चैलेंजिंग होंगे, क्योंकि ऊपर से ड्यूक का बॉल है। तो ऐसी पिच पे तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बैटर्स के लिए। हमारे बॉलर्स जो हैं इनएक्सपीरियंस है। उम्मीद है कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। इंग्लैंड जैसे हारी, लैक ऑफ पेस भी है इनएक्सपीरियंस के वो साथ। तो है। अब देखिए, ये ओवरऑल ना दुनिया के जितने फास्ट बॉलर्स हैं ना, इंग्लैंड में अभी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुई, आप देख लें कि कीपर लग के कीपिंग कर रहा है फास्ट बॉलर। एक्सप्रेस पेस दिख ही नहीं रही। वो एक आधा बॉलर सिर्फ रह गए हुए हैं। तो अब ये है कि एरिया क्या है हमारे बॉलर्स का बॉलिंग करने का, वो अब सोचना पड़ेगा कि हमने आउट 20 कैसे करने हैं। तो दुआई कर सकते हैं। फिर मैं सोचता हूँ इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड से आ रही है, वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑस्ट्रेलिया पे 27 पे आउट हुई है। फिर मैं सोचता हूँ अपनी टीम का कि हमारी टीम के भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। लेट होप कि आप दुआई कर सकते हैं कि उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारी टीम अच्छा करे, अच्छा परफॉर्म करे। मेरी नज़र में एक टेस्ट मैच नहीं है। मैं अगर जाऊंगा तो मैं कहूँगा कि नहीं भाई, मैं कोशिश करूँगा 5 के 5 जीतने की, लेकिन उसके लिए आपको फिर टीम भी तो अच्छी करनी पड़ती है ना। आप अच्छी क्रिकेट खेल के जाएं, आप जीतते जाएं। बांग्लादेश से जीते होते, कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होता, फैंस में होता, टीम में होता। तो प्लेयर्स अब इस फेज से कैसे निकलते हैं, इन्होंने खुद ही निकलना है। यहाँ पे जो है हम ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि वक्त इस वक्त हुआ है जोर का जोड़ में एक ब्रेक का। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद कामरान अकमल। अगर तो कामरान अकमल डिसीजन मेकर होता और कामरान अकमल के पास ये राइट होता चूज करने का कि तीनों फॉर्मेट का कप्तान पाकिस्तान का कौन होना चाहिए इन द करंट टाइम, इस वक्त क्या नाम आपके जहन में आते हैं? क्या तीनों अलग कप्तान होने चाहिए थे या एक ही कप्तान? कौन? नहीं, मेरे ख्याल से 2 तो मैं ज़रूर करता। और मैं तो पहले सबसे पहले ये काम ही ना करता कि बाबर ने जब कैप्टनसी छोड़ी थी 2024 वर्ल्ड कप से पहले, मैं शाहीन को कभी ना चेंज करता। उस वक्त मैं सिलेक्शन कमेटी का पार्ट भी था, मैंने कहा भी था ये ब्लंडर ना मारे, ये अच्छा नहीं होगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। लेकिन चेंज किया 5 मैचेस के बाद, वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं था। तो मैं देखता कि करंट फॉर्म, परफॉर्मेंस, फिटनेस, ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैं करता। तो यहाँ पे तो आपके पास तो कोई बच्चा ही नहीं है। अब आपने 2027 तक लेके जाना शाहीन को, अब टाइम नहीं है चेंज करने। म्यूजिकल चेयर्स तो आपने अब खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि आपने हर सीट पे बना दी थी म्यूजिकल चेयर। आप देख लें सिलेक्शन कमेटी, कोचेज देख लें, कप्तान देख लें, प्लेयर्स देख लें। अब आप रुक जाना चाहिए 27 तक। उसके बाद जो आपने करना है कर लें, इन्हीं को आप सपोर्ट करें, कॉन्फिडेंस दें शाहीन को वनडे का। बाबर को अगर 5 टेस्ट मैचेस के लिए बनाया है तो ये भी ज्यादती है। बाबर को 2029 तक बनाए, जितना ये पूरा साइकिल आप कहते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पूरा जो अगला साइकिल आने वाला है, ये बाबर को दिया जाए। ये जो आखिरी 2 हैं ये वार्म अप है। ये वार्म अप नहीं है, अच्छा हो या ना हो, कप्तान ऐसे नहीं बन सकते। इसके साथ जो आप समझते हैं कि 2029 के बाद कौन बन सकता है, कौन खेल सकता है, उसको साथ लगाएं वाइस कप्तान। ठीक है, फिर जाके फायदा होगा। ओडीआई के लिए शाहीन आप कहते हैं, T20 में मैं T20 में मैं देख रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि बाबर को जैसे बनाया ना, T20 में भी बना देंगे। बातें तो ऐसी लग रही। नहीं, बाद में मैं जब वो बनाया था ना, उस वक्त ही मुझे लग रहा है कुछ डील ऐसी हुई है, मुझे लग रहा है कि एशियन गेम के बाद बाबर को T20 का बना देंगे। और अब क्योंकि है ही कोई नहीं है,
आपने सलमान अली आगा को बनाया, उसके साथ ज्यादती की, आपने क्रिकेट के साथ ज्यादती की, टीम के साथ ज्यादती की है। जो एक प्लेयर T20 का नहीं, कोशिश की उसने भी की, लेकिन आप आउट ऑफ द बॉक्स आप बना देंगे जो सीट के लिए अहल नहीं होगा, तो आप कैसे रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं? मुझे एक बात बताएं। मगर एक प्लेयर जिसकी कुछ अरसे पहले तक जगह नहीं बनती थी, जिसके लिए हेड कोच ये कहते थे कि हम चौथे नंबर पे खिला रहे हैं, मगर अगर ओपनर्स जल्दी आउट हो गए तो वो पावर प्ले में जो है वो यूटिलाइज नहीं हो सकता, 10वें ओवर के बाद वो यूटिलाइज नहीं हो सकता, यानी वो बीच के 4 ओवर्स रह जाते हैं जो 6 से 10 तक के आते हैं, उसमें खेल सकता है। आप कह रहे हैं कप्तान बन जाएगा वो खिलाड़ी? आप बातों से जज करते हैं ना। हाँ, जो डिसीजन मेकिंग। तो माइक हेसन भी फिर हमें जाते हुए दिखेंगे फिर? मतलब ये माइक हेसन इतनी सारे दावे करके और फिर बाबर एज कप्तान आ जाएंगे तो कैसे चलेगी ये जोड़ी? देखिए, बिल्कुल माइक कोच को भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसे नहीं बेहतर होगी एक्सपेरिमेंट करने से, ऐसे नहीं बेहतर होगी कि आप अपने बेस्ट प्लेयर के मुतालिक मीडिया पे आके बोलें। आप जब वो 4 पे खिलाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस वक्त मैंने कह दिया था कि ये सबसे बड़ी ज्यादती है इस पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, बाबर के साथ। अपना सेटल प्लेयर, अगर आपका ओपनर वो नहीं बनता तो उसको आप बाहर बिठा दें, टीम के साथ ना रखें। लेकिन 4 पे डिसीजन मुझे नहीं समझ आती कि कैसे ले लिया खिलाने पे। वो ज्यादती है बाबर के साथ। और जो प्रेस में आके बातें की थी, हमने बड़ा कुछ उस वक्त कहा था, ऐसे जैसे अभी आकिब भाई की आपने बात की है ना, शान के मतलब चार्जशीट, तो ऐसे आपने अपने प्लेयर के मतलब ऐसा नहीं पूरा डिस्क्राइब करना चाहिए कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही नीचे चला जाए। और वर्ल्ड कप में नजर भी आया, किसी मैच में, एक मैच में तो बारी भी नहीं दी, पैड करके वो बेचारा बैठा हुआ, दुनिया का बेस्ट प्लेयर, कैसे हो सकता है? आपने ज्यादती की थी और वहां पे अगर आपने खिलाया तो ज्यादा बेहतर है। और मुझे लग रहा है कि कोच की बात नहीं है, यहाँ पे आपने अपनी टीम बेहतर करनी है, यहाँ पे आपने अपनी टीम को लिफ्ट करना है, सही ट्रैक पे लेके जाना है कि दुनिया की टीमें 10 साल आगे चली गई हुई हैं, जिस टाइप की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जितनी फास्ट खेल रहे हैं, तो हमारी टीम 150-160 वाली है, तो हमने 200 वाली टीम कैसे बनानी है T20 में? बाबर की इस साल PSL में जो परफॉर्मेंस है, जिस अप्रोच के साथ वो खेला है, चैंपियन बनाया, वो चीज़ें सामने रखते हुए पहले अगर कप्तान बनाएंगे, पहले अच्छे तरीके से आपको साहिबजादा फरहान, फ़खर ज़मान, इन प्लेयरों को अच्छे तरीके से मौका देना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप का जो मैच था, फ़खर ने 87 रन बनाए हुए थे, साहिबजादा ने 100 किया था। आप एकदम से नहीं उनको चेंज करके, फर्स्ट चॉइस नहीं थे बाय द वे, वो फर्स्ट चॉइस नहीं थे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब इनको खिलाना पड़ेगा। मां सदाकत भी आ गया हुआ है, फिर साइम अयूब भी लगा हुआ है लाइन में, वो भी ओपनर है। ये 4 के बाद अगर आप समझते हैं आपकी क्रिकेट बेहतर हो सकती है तो फिर आप बना देंगे। लेकिन मुझे इनकी एबिलिटी पे पूरा यकीन है कि ये बना देंगे, ये चीज़ें नहीं सोचेंगे। इनमें इतनी है नहीं है कि ये प्लानिंग के साथ इतना सोचें और इतना आगे का सोचे कि हमारी क्रिकेट बेहतर हो सके। इनका दिल आएगा, इनको दिल को अच्छा लगेगा तो ये बना देंगे। कामरान, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का। एंड बहुत सारी हमारी अलग अलग एस्पेक्ट्स पे हमारी बात हुई है। एंड आई होप, हम सब विश करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट एक वो खेल है जिस पे हम सब डट के ना फिर से बैठ जाते हैं। जब भी टीम से नाराज जितना भी हो, मगर जब फील्ड पे टीम जाती है हम डट के बैठ जाते हैं, नहीं कुछ कर लेगी। हाँ, भूल जाते हैं ना, कुछ कर लेगी, हमारी फिश मेमोरी है बिल्कुल। सो आई होप कि टीम अच्छा करे और हम जो है उसकी खुशी मना सकें। थैंक यू कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। आई होप आपको हमारी ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।